सम्मानित किया गया था और ये अवार्ड 24 सितंबर 2014 को राष्ट्रपति जी ने इनको दिया था। तो साथियों, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है और इन्होंने देश और विदेश में पंचायती, खासतौर से लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को लेके कई देशों में, एशिया के कई देशों में और यूरोप में अपनी व्याख्यान दिए हैं। तो साथियों, अब मैं जो है बिना विलंब के डॉक्टर महिपाल को आज के मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं। महिपाल सर। महिपाल जी। डॉक्टर महिपाल। हाँ, मैं बोल रहा हूँ शर्मा जी। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट हो गया, आप बोलिए। आवाज आ रही है? ओके, आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, लेकिन फोटो वोटो नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप अपना वीडियो। ओके, फाइन। सो थैंक यू वेरी मच शर्मा जी। और आपने बताया कि सिंह साहब भी हैं जो कि यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, और मिस्टर सलीम अली हैं, और FES के ज्योति जी हैं, और कई लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो सभी लोग हैं। और हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो गांव में महिलाएं इकट्ठी होकर वो देख रही हैं, शायद टीवी लगाया हुआ है, और एक इस तरह का उत्साह का माहौल है, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक छोटी सी बात से शुरू करता हूं और उसी से फिर कंक्लूड करूंगा। महिलाओं के और सभी के लिए, खासतौर से पंचायत में काम कर रहे हैं, कि एक बूढ़ा आदमी था और वो सोचा, उसको ये कहा जाता था कि हर वो सवाल का जवाब देता है, कि हर सवाल का वो जवाब देता है। तो एक यूथ नौजवान उसके पीछे खड़ा हो गया और उसके हाथ में चिड़िया थी, और उसको पूछा, जो बूढ़े आदमी से यहाँ अर्थ है कि जो ज्ञानवान था, उससे पूछा कि सुना है आप हर सवाल का जवाब देते हो, ये बताओ, ये जो चिड़िया मेरे हाथ में है ये जीवित है कि मरी हुई है? तो वो जो आदमी था बुजुर्ग, वो सोचने लगा और सोचता रहा, और यूथ ने बोला कि आप जल्दी बताओ, सुना हर सवाल का आप जवाब देते हो, जल्दी इसका जवाब दीजिए। तो सोचता रहा, सोचने के बाद उसने जो जवाब दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने जवाब दिया कि ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारे हाथ में है। बोले, ये चिड़िया ये तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो इसको जीवित रख सकते हो, तुम चाहो इसको मार सकते हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो चिड़िया थी वो जीवित उसके हाथ में थी। तो अगर बूढ़ा जो बुजुर्ग आदमी ये कहता ये जीवित है तो उसको दबा देता, कहने कि आप झूठे हो गए, ये मरी हुई है। और अगर वो कहता मरी हुई है तो जीवित उसके हाथ में ही है। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट टू से, ये कहने के अलावा कि ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारे हाथ में है। तो ये जो पंचायती राज रूपी जो व्यवस्था है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे, पहले चर्चा की थी। ये जो व्यवस्था, चिड़िया नुमा जो व्यवस्था है, ये हमारे जो चुने प्रतिनिधि हैं, जो सरपंच हैं, जो पंच हैं या और प्रतिनिधि हैं, उनके हाथ में है कि वो इसको कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, या ऐसे ही रखते हैं, या इसको मार देते हैं। तो ये कैसे बढ़ सकते हैं हम आपको थोड़ा संक्षेप में बताएंगे कि क्या जो आज का टॉपिक है उसमें कि कैसे कैसे ये चीजें, वो चिड़िया जो पंचायत राज रूपी चिड़िया कैसे ऊपर उड़ेगी।
एक महत्वपूर्ण बात यह कि हमारे जो तीनों टियर है, अभी शर्मा जी ने बताया, पंचायत, आपके यहाँ पंचायत समिति है, यूपी के अंदर क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, कहीं ब्लॉक पंचायत बोलते हैं, कहीं जनपद पंचायत बोलते हैं। आपके यहाँ जो पंचायत समिति है और जिला पंचायत है। इसके अलावा एक और भी है, वो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला योजना समिति। तो इनमें आपस में किस तरह का संबंध है? जैसे अगर हम ये सोचें कि आप जो गांव में रह रहे हैं, आपका परिवार है, एक बड़ी फैमिली है, फिर गांव है, तो इस तरह किस तरह का संबंध इनमें है। तो जो पहले मैं आपसे चर्चा कर रहा था, तो मैंने आपको एक सब्सिडरी प्रिंसिपल का जिक्र किया था। उसका अर्थ है कि कार्य के बंटवारों का सिद्धांत। कार्य के बंटवारों का सिद्धांत का अर्थ यह है कि जो जिस कार्य के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर सकता है, वो कार्य उसी को देना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ग्राम पंचायत है, उसकी क्षमता क्या है, उसको ध्यान में रखकर, पंचायत समिति है, उसकी क्षमता को ध्यान में रखकर, उसके संसाधनों को ध्यान में रखकर, उसमें कितना उसके पास ऑफिशियल्स हैं, वो सबको ध्यान में रखकर, ऐसे जिला पंचायत को ध्यान में रखकर जब वो काम दिया जाए ताकि वो उसको प्रभावी रूप से कर सके। मैंने उदाहरण भी दिया था, मैं फिर वो रिपीट करना चाहता हूँ समझाने के लिए। मान लीजिए अगर पंचायत, अगर प्राइमरी स्कूल है, तो वो अगर ग्राम पंचायत को दिया जाएगा तो वो अच्छी तरह से बंटवारा हुआ कार्य का। मिडिल स्कूल अगर पंचायत समिति को दिया तो वो अच्छा बंटवारा हुआ कार्य करने के उनके लिए, और अगर इंटरमीडिएट है वो जिला पंचायत को दिया तो वो उचित है। अगर हम इसका उल्टा करें कि अगर इंटरमीडिएट स्कूल ग्राम पंचायत को दे दें तो वो उचित बंटवारा नहीं होगा। तो एक मैं उदाहरण के द्वारा आपको बता रहा हूं कि ये जो हमारा अंतर संबंध है तीनों स्तरों का, ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का, जिला पंचायत का, ये हमारा ये कार्यों के बंटवारे के आधार पर है। चर्चा को आगे चलाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका ग्राम सभा है या वार्ड सभा है, तो उसमें जो कार्य होंगे, आगे मैं बातचीत करूंगा, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके ही कार्य हों। मतलब वो कार्य जो आप वहां चर्चा कर रहे हैं वो आपका, या वार्ड सभा में आप चर्चा कर रहे हैं, तो वो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के का भी पार्ट है, ग्राम पंचायत का भी है, पंचायत समिति का भी है और जिला पंचायत का भी है। क्योंकि अगर कोई कार्य करना है, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य करना है, निर्माण का, कोई स्कूल बनाना है, कोई हेल्थ सेंटर बनाना है, या कोई और रोजगार का जरिया करना है, कोई छोटा मोटा माइक्रो इंटरप्राइज लगाना है, तो वो सारा तीनों टियर का ही सम्मिलित बात होगा। आइडिया क्या हुआ कि जो वहां पर चयनित हुआ ग्राम वार्ड लेवल पर, अब उसको ये देखना पड़ेगा भाई इसको कौन करेगा। उसको ग्राम पंचायत करेगा, उसकी क्षमता के अंदर है, पंचायत समिति की क्षमता के अंदर है, जिला पंचायत की क्षमता के अंदर है, लेकिन काम तीनों ही करेंगे। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत को ये जिम्मेदारी, भाई आप जरा देखो कि वहां लोग ठीक ठाक काम हो रहा नहीं हो रहा, उसका गेट भी ठीक समय पे खुल रहा नहीं खुल रहा, लोग आ रहे नहीं आ रहे। ऊपर वाला पंचायत समिति उसको और मॉनिटरिंग करे कि क्या प्रॉब्लम है। तो कहने का अर्थ है कि एक जो वार्ड लेवल पर भी चर्चा हो रही है वो हमारे तीनों स्तर के लिए ही महत्वपूर्ण है। आइडिया ये है, आप ये ना सोचो कि वार्ड के लिए ही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी विकास का कार्य होना जिला पंचायत करेगी, पंचायत समिति करेगी, ग्राम पंचायत करेगी, इवन स्टेट गवर्नमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, तो वो तो गांव में ही होगा, काम तो गांव में ही होगा, है ना नहीं। तो इसलिए उसको ये समझने की बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक्टिविटी, कार्य। क्या अर्थ हुआ? मान लीजिए जो अंतर संबंध की कार्यों के बंटवारे की बात कर रहा हूं, तीनों में क्या संबंध है। मान लीजिए उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं मैं
एक रोड है, 3 तरह के रोड हुए। एक रोड हुआ जो गांव के अंदर ही है, जिसको कि हम खड़ंजा कह सकते हैं, गांव की गली। दूसरा रोड हो सकता है एक गांव से दूसरे, एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत के बीच का। तीसरा हो सकता है एक पंचायत समिति से दूसरे पंचायत समिति के बीच का। तो इसमें क्या हुआ अंतर संबंध की, अगर गांव के अंदर है तो ग्राम पंचायत करेगा, अगर 2 ब्लॉक के अंदर है तो उसको ग्राम पंचायत तो करेगा नहीं, उसको ब्लॉक पंचायत करे। मतलब सॉरी, अगर 2 गांव के बीच का, 2 ग्राम पंचायत का तो पंचायत समिति करे, और अगर 2 पंचायत समिति के बीच का तो फिर इसको जिला पंचायत करे। तो इस तरह का तीनों में अंतर संबंध हो गया। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, मान लीजिए दुकान है। अब दुकान अगर वो ग्राम पंचायत की जगह के अंदर है, जैसे आपके यहाँ राजस्थान में काफी दुकानें वगैरह हैं, और इवन कई गांव के अंदर तो मैं ये गया जो कि वो सेंसस टाउन है। सेंसस टाउन का मतलब हुआ वो मोटा माटी सब वो वहां पर नगरीय क्षेत्र है, लेकिन वहां पर फिर भी ग्राम पंचायत है। वहां पर 2 टियर उसकी एजेंसी तक है। तो वो हम जब फाइनेंस की बात करेंगे अगले 28 तारीख को, या कब जब उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो अगर दुकान है तो दुकान अगर ग्राम पंचायत के अंदर तो ग्राम पंचायत ने उसको कंस्ट्रक्शन किया। अगर वो जमीन गांव के अंदर ही है, वो जमीन पंचायत समिति की है तो पंचायत समिति का काम हुआ है। उसी गांव में कोई जगह है वो जिला पंचायत की है तो जिला पंचायत का काम हुआ। तो इस तरह का तीनों में अंतर संबंध है, ये नहीं कि अलग अलग कोई इस तरह की बात हुई। वो तीनों ही आपस में संबंध करके उसको एक्टिविटी को, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी कार्य को करते हैं। अब मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। आप सबको जानते हैं, कुछ हमारे दोस्त जो चुने प्रतिनिधि हैं वो पहले भी रहे होंगे और लोगों से संबंध होगा, उनका बातचीत होती रहती होगी। GPDP, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ग्राम पंचायत विकास प्लान, मतलब विकास की योजना। अब उसमें क्या है, वो भी यही बात है कि कैसे अंतर संबंध है तीनों टियर में। मान लीजिए वार्ड सभा में मीटिंग हुआ, जो हम बात करेंगे आगे अभी चल के, उसमें बात हुआ। उसमें बात हुई कि हमारे यहाँ आंगनवाड़ी होनी चाहिए। वो फिर मुद्दा ग्राम पंचायत में गया। ग्राम पंचायत में और वार्ड से भी कुछ प्रस्ताव आए कि हमको ये होना, ये कराना, ये कराना। फिर वो प्रस्ताव इस तरह के ग्राम पंचायत की मीटिंग में गए, वहां पर उस पर निर्णय लिया गया और पास किया गया। तो जो ग्राम पंचायत का निर्णय हुआ, जो कि ग्राम वार्ड सभा और ग्राम पंचायत में चर्चा करने के बाद, निर्णय लेने के बाद ग्राम पंचायत का एजेंडा बना, तो वो जो एजेंडा है, वो जो उसका कार्य है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आंगनवाड़ी का। तो इस तरह ही जो पंचायत समिति में मिमराना में कितने हैं शर्मा जी ग्राम पंचायत? 34 हैं, 34। तो ऐसे ही मिमराना ग्राम पंचायत समिति में 37 गांव हुए। तो ऐसे ही 37 गांव की अलग अलग योजनाएं होगी, अलग अलग बात होगी। कहीं पर ही किसी ग्राम पंचायत के अंदर हो सकता होगा कि रोड बनाना है, किसी गांव में हो सकता है कि कोई और समस्या हो सकती है, पानी की समस्या हो सकती है, तालाब खुदवाने की बात हो सकती है, MG नरेगा कोई एक्टिविटी हो सकती है। तो इस तरह जो 37 ग्राम पंचायतें हैं उसकी अलग अलग प्लान बनी। तो वो 37 की 37 प्लान बनकर फिर वार्ड जो पंचायत समिति है उसके पास गई, जो ब्लॉक जिसको बोलते हैं, ब्लॉक लेवल पर। और वहां पर फिर उनको समन्वित किया गया, इंटीग्रेट किया गया कि भाई किस प्लान में, किस गांव में किस तरह की समस्याएं हैं और क्या क्या उनका वहां से ग्राम पंचायत से अप्रूव होकर आया है। बात समझ में आई? तो ऐसे सारी ग्राम पंचायतों का जो भी प्लान था, ऐसे ही मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया, पूरा और सारा ग्राम पंचायत की प्लान बनकर वो पंचायत समिति पर आ गई। अब पंचायत समिति में पंचायत समिति के मेंबर हैं,
उफ क्या बोलते हैं उसको, चेयरमैन है और चेयरमैन है। हाँ, उसमें और 19 वार्ड। जी हाँ, उसमें जो वार्ड जो होते हैं पंचायत समिति सदस्य, जैसे हमारे यहाँ 19 हैं, 19 है। हाँ, तो 19 भी वो गांव से ही आए हैं। हाँ, और अलग आबादी के आधार पर आए हैं। बिल्कुल 2000 की आबादी पर एक होगा, या उस पर एक होगा, जैसे यूपी के अंदर 2000 की आबादी पर एक है। तो ऐसे करके जब वो पंचायत समिति में गया 37 ग्राम पंचायतों की प्लान, तो वहां पर उस पर चर्चा अपेक्षित है। चर्चा क्या अपेक्षित है कि वहां पर जो पंचायत समिति का सदस्य है, हो सकता है वो भी उसी गांव का हो, और वो ये कह सकता है, एक उदाहरण के द्वारा बताना चाह रहा हूं मैं समझाने के लिए, कि जी ये गांव से जो प्रस्ताव आया है कि एक स्कूल बनना चाहिए, तो स्कूल नहीं बनना है वहां पर, वहां सिर्फ उसकी मरम्मत होनी है और एक कमरा साइंस के लिए बनना है, कि ये वहां पर है। ये जो ग्राम पंचायत की तरफ से आया है, इस तरह का इसमें ये उसका कहना है। दूसरा मेंबर हो सकता है वहां पर चर्चा है कि नहीं जी ये बात नहीं है। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि वो जो ब्लॉक स्तर पर है चर्चा होगी, प्लान बनेगी ब्लॉक की प्लान, उसमें ये सब चीजें चर्चा होंगी। और फिर अगर उसमें कुछ कमी पाई जाती है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर कि मैं ग्राम सभा को, वार्ड सभा को ये कह रहा उन्होंने गलत चुना है, ये हुआ, लेकिन ऐसा होता है कि वो उसको अच्छी तरह डिटेल में चर्चा नहीं हुआ, तो वो फिर उसको दोबारा उसको एग्जामिन किया जाएगा, और अगर वो सही है और नहीं है तो उसमें कुछ चेंज करने के बाद वो ग्राम पंचायत जो पंचायत समिति है उसका मेंबर उसका बनेगा, प्लान बनेगा। मैं आपको एक छोटा सा, आपसे बराबर में लगा हुआ स्टेट है हरियाणा, वहां का मैं फरीदाबाद का बता दूं। मेरे पास एक पंचायत समिति के सदस्य का फोन आया और वो मेरे से सलाह ले रहा था कि सर मैंने पंचायत समिति में लिख कर दिया कि मुझको ये चीजें चाहिए अपने गांव के लिए। तो उसका फिर कल मेरे को उसने बताया कि मेरे को ये ऑर्डर ये मिला लेटर कि आपको नहीं दिया जा सकता, आप आरटीआई के तहत ही ले सकते हैं। बताओ, उल्टी गंगा बहने की बात है। भाई वो पंचायत समिति का सदस्य है, उसका अधिकार है, और उसने अगर डेटा मांगा तो आप करें आरटीआई से लीजिए। ये सब शो ये करता है कि सिस्टम में कोई कंसर्न नहीं है इस तरह का कि क्या होना क्या नहीं होना है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो आपकी जो प्लान बनी वो पंचायत समिति पर उसको डिस्कस होगा, और उसके बाद वो पूरी इसकी जो पंचायत समिति है उसकी प्लान बनेगी, मतलब 37 ग्राम पंचायतों की वो प्लान बनी। इसके बाद वो फिर जिला पंचायत में गई जो जिले पर है, वहां पर भी उसका एग्जामिनेशन होगा कि भाई जो पंचायत समिति से जो योजना आई है, क्योंकि वहां पर मेंबर हैं जिला पंचायत के, वो भी काफी आबादी, जैसे यूपी के अंदर 40,000 की आबादी पर एक मेंबर है, आपके यहाँ भी इस तरह का ही है, वहां पर एग्जैक्ट में मुझको पता नहीं कितना आंकड़ा है, तो वो काफी गांवों को, काफी ग्राम पंचायत को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर। तो उनका भी अपना चर्चा होगी, भाई जो आपके पूरा पंचायत समिति से प्लान बन के आई है, वो गांव की जो प्लान बन के आई है उसमें क्या कुछ और सुधार की जरूरत है, या वो कुछ चाहता है कि भाई उसमें और एडिशन किया जाए कि ये जो प्लान वहां से बन के आई है ग्राम पंचायत से और पंचायत समिति से पास होकर आई है, मेरे एरिया में जो मैं कुछ करना चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं मेरे एरिया के अंदर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें एक महिलाओं का ट्रेनिंग का सेंटर बने, और उस ट्रेनिंग के सेंटर में ये बताया जाए कि जो खेतों से जो अनाज आता है या सब्जी आती है उसको कैसे वैल्यू एडिशन करके इसको और हायर कीमत पर बेचा जाए। तो इस तरह का मैं चाहता हूं कि मेरे कंस्टिट्यूएंसी में इस तरह का काम किया जाए। तो वो फिर हिस्सा क्या हुआ, वो पंचायत समिति का जो आया था उसमें जिला पंचायत में एडिशन हो गया, जो कि जिला पंचायत का सदस्य उसने उसको ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर मान लीजिए ग्राम पंचायत से आया
और जब पंचायत समिति में डिस्कस हो रहा है, चर्चा हो रही है, तो वहां पर कोई मेंबर कह सकता है कि ये भी इसमें होना चाहिए, ये चीज भी इसमें होनी चाहिए। वो मेंबर ये कह सकता है कि देखा ये गया कि वार्ड लेवल पर कोई रिसोर्स सेंटर नहीं है, गांव के अंदर कोई ऐसा रिसोर्स सेंटर नहीं कि गांव के लोग आकर वार्ड सभा या ग्राम पंचायत के या ग्राम सभा के लोग आकर कुछ देख सके या कुछ जानकारी ले सके। ये इस तरह का कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये इस तरह का सेंटर बनाया जाए, और उसके लिए वो मैं एज ए गिफ्ट अपना जो घेर का एक बड़ा कमरा है वो मैं उसको देना चाह रहा हूं। तो उसको भी इस प्लान के अंदर आप शामिल किया जाए, या वो कुछ और चीज अपना जो उसको पैसा अलॉट होता है, इससे स्टेट फाइनेंस कमीशन का है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का है। अभी पहले तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का सारा पैसा ग्राम पंचायत को भी जाता था, अब तो वो तीनों टियर में बंटवारा होगा। तो उसका अपना पैसा हो सकता है, वो उस प्लान में इंक्लूड करना चाहता है। तो अर्थ ये हुआ कि ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर वो चीजें डिस्कस हुआ, चर्चा हुई, और फिर पूरा ग्रामीण एरिया का जिला पंचायत का एक प्लान बना। ऐसे ही फिर इससे आगे की, क्योंकि तीनों टियर का इंटर संबंध की बात थी, लेकिन मैं और तरह प्रकाश डालना चाहता हूं कि ऐसे ही प्लान अर्बन एरिया का बना, म्युनिसिपैलिटी है, नगर पंचायत है, टाउन है, वो प्लान बनकर बना। फिर ये सब चीजें, ये दोनों तरह के ग्रामीण एरिया का मतलब जिला पंचायत का, पूरा ग्रामीण क्षेत्र का, इसमें ग्राम पंचायत की पंचायत समिति सब शामिल है, और ऐसे ही शहर का, वो जिला पंचायत समिति के सामने रखा गया। उसको क्या करना है, 2-3 बातें का ध्यान रखना है वहां पर जो काम करेगी, कि जो संसाधन क्या या पैसा या और संसाधन है, इसकी कितनी अतिरिक्त की जरूरत है, वो उसकी चर्चा करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे। फिर जो इन्वायरमेंट का जो इशू है उसको कैसे हैंडल करेंगे। उदाहरण के लिए हो सकता है कि जो टाउन है या जो सिटी है, उसने ऐसा अपना प्लान में बना दिया कि भाई हमारा जो कूड़ा करकट है वो हम गांव के किसी एरिया में डाल दे करेंगे, जंगल में। तो वो तो सही नहीं है, वो तो इन्वायरमेंट की दृष्टि से सही नहीं है। तो इस तरह की जो चर्चा है, प्लान है, कैसे करना है, कहाँ उसको डिस्पोज करना है, गंदा पानी उसका डिस्पोज कहाँ करना है ताकि वातावरण खराब ना हो, ये सब चीजें वहां पर डिस्कस चर्चा की जाएंगी। इस तरह का चर्चा होने के बाद फिर वो एक पूरे जिले का एक प्लान बनेगा, योजना बनेगा, और फिर वो ड्राफ्ट स्टेट गवर्नमेंट को, जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड है, उसका प्लान का, पूरे स्टेट के प्लान का हिस्सा बनेगा। तो मोटी मोटी सी बात यह है कि जो जीपीडीपी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, वो बनकर उसमें डिफरेंट जो गतिविधियां हैं उसको शामिल करके वो पंचायत समिति पर होगी, जिला पंचायत पर होगी, और फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के अंदर होगी। तो एक तो हुआ ये मसला, मेरे ख्याल से ये कुछ बातें समझ में आई होगी। इस पर अगर आपके कुछ सवाल हो प्लीज आप इसको लिख लीजिए, ताकि मैं जब चर्चा कंप्लीट करूंगा उसके बाद इस पर फिर बातचीत करेंगे। दूसरा है वार्ड सभा और ग्राम सभा। आपने देखा होगा, शर्मा जी ने चर्चा की होगी, इनके जो रिसोर्स पर्सन है और जो फील्ड में काम करते हैं उन्होंने चर्चा की।